शिव शक्ति के नए एपिसोड में देखिए, गजा असुर गलानी में डूब रहा है। उसने महादेव को अपने हृदय में कैद करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह गुरु शुक्राचार्य और माता दीदी के जाल में फंस चुका है और अब वह रो रहा है, मदद की गुहार लगा रहा है। तभी महादेव गजा असुर के हृदय के अंदर से कहते हैं कि हर व्यक्ति को निर्णय लेने से पहले सोचना चाहिए कि वह अंधकार में तो नहीं धकेल रहा। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे हाथ में जो है वह भी नहीं रहेगा और तुम्हारी हालत गजा असुर जैसी हो जाएगी। तभी गजा असुर की माँ आती है और वह गजा असुर से कहती है कि वह बहुत बड़ा पाप कर चुका है। गजा असुर रोते हुए अपनी माँ से कहता है कि वह गुरु शुक्राचार्य के जाल में फंस चुका है और उसे कोई रास्ता नहीं दिखता। माँ उसे पूछती है कि महादेव कहाँ है, लेकिन गजा असुर महादेव के बारे में नहीं बताता, क्योंकि उसने गुरु शुक्राचार्य के सामने महादेव की सौगंध खाई थी। इस बीच माता शक्ति और उनके भक्त भगवान शिव को ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन शिव कहीं नहीं मिल रहे हैं। नारायण कहते हैं कि अगर शिव नहीं मिलते तो जल्द ही इस संसार का अंत हो सकता है। तभी कुछ लोग पागलपन में नदी में डूबकर मरने जा रहे होते हैं, जिन्हें नारायण रोकते हैं। गणेश पूछते हैं, इन लोगों को क्या हो गया है? नारायण बताते हैं कि शिव केवल इस संसार को ही नहीं बल्कि मनुष्य की मानसिकता को भी संभालते हैं। यदि शिव नहीं होंगे तो मनुष्य का मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। माता शक्ति गुस्से में आकर कहती है, अब गजा सूक्ष्म, और वह गजा असुर से कहती है कि तुमसे गलती कहाँ हुई, यह पहचानो। गजा असुर अपनी गलती का एहसास करता है और समझता है कि उसका अहंकार ही उसकी असली गलती थी, जिसके कारण वह गुरु शुक्राचार्य के जाल में फंसा। वह अपनी माँ से कहता है, अब इसका एक ही उपाय है, मुझे मरना होगा। वहीं गुरु शुक्राचार्य और माता दती भ्रमण कर रहे होते हैं और चर्चा करते हैं कि कहीं शिव के न रहने से ब्रह्मांड नष्ट तो नहीं हो जाएगा। गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि ब्रह्मांड नष्ट नहीं होगा, लेकिन भस्म हो सकता है, और जो बचेंगे वे असुरों का राज्य करेंगे। माता शक्ति गजा असुर को ढूंढती है और गजा असुर कहता है कि वह उसे शिव के बारे में नहीं बताएगा। गजा असुर गुस्से से माता शक्ति को चुनौती देता है, आप मुझसे प्रेम से पूछ रही है, लेकिन हम असुर कभी प्रेम की भाषा नहीं समझ सकते। आप मुझसे युद्ध कर सकती हैं या फिर शिव को खुद ढूंढ सकती हैं, लेकिन अगर आपको शिव चाहिए तो मेरे लाश से गुजरना होगा। माता शक्ति कहती है, तुम शिव के भक्त हो, इसलिए तुम मेरे पुत्र समान हो। मैं तुमसे प्रेम से बात कर रही हूँ। लेकिन गजा असुर के शब्दों से माता शक्ति गुस्सा हो जाती है और वह अपने रौद्र रूप में आकर युद्ध के लिए तैयार हो जाती है। तभी शिव कहते हैं, गजा असुर, तुम्हारे त्याग को संसार कभी नहीं भूलेगा। जैसे ही मैं बाहर आऊंगा तुम्हें एक वरदान दूंगा। गजा असुर माता शक्ति को नमन करता है और युद्ध के लिए ललकारता है।